वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हो बच्चों? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? आई होप मेनी ऑफ यू हैव रिसीव्ड योर रिजल्ट फॉर हाफ ईयरलीज। और जिन बच्चों का नहीं आया है अपनी फीस पे करो बच्चों, ताकि आपको भी आपका रिजल्ट पता चले। देर आर स्टिल सो मैनी ऑफ यू हु हैव नॉट पेड योर फीस। अब तो जनवरी भी ख़त्म हो गया है, अपनी फीस पे करो ताकि आपको पता चले आपका रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट विल बी योर एनुअल एग्जाम। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर एनुअल एग्जाम में बैठना, क्योंकि वो ऑफलाइन होंगे, स्कूल में होंगे। ठीक है? ओके, कमिंग बैक टू आवर लेसन, वी वर डूइंग हिस्ट्री चैप्टर 9, विमेन एंड रिफॉर्म। क्या क्या रिफॉर्म्स हुए इन द कंडीशन ऑफ विमेन। तो अभी हमने स्टार्ट किया था द कंडीशन ऑफ विमेन। कौन कौन से ईवल्स थे जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट थे और विमेन सफ़र कर रही थी। बहुत सारे हमने पढ़ लिए थे। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन, देयर वाज फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, नो विडोरी मैरिज, है ना। वी हैव रेड सो मेनी पॉइंट्स, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक 8th पॉइंट तक वी हैव डन द सती सिस्टम, and now we will start with the 9th point. Let's see what's it. No right of a Hindu women to inherit property. ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि being a daughter, women was not allowed to have right in their father's property. In the Hindu society, a women had no right to inherit. Inherit का मतलब होता है जो फादर से मिलती है। ये सारा राइट सिर्फ किसको था? द सन, बेटों का ही अधिकार माना जाता था प्रॉपर्टी पर। विमेन को या डॉटर को कोई राइट नहीं था। सैड प्लाइट ऑफ मुस्लिम विमेन। सैड प्लाइट का मतलब होता है बच्चों कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन थी, स्पेशली विमेन। इवन हिंदू में भी जो विमेन की कंडीशन थी वो खराब थी, पर स्पेशली क्योंकि मुस्लिम विमेन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। Divorce among Muslim is so simple that generally the Muslim women dreaded it. डिवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सिंपल, कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा, कुछ नहीं, बस हस्बैंड ने कह दिया डिवोर्स तो उसको, लेडी को डिवोर्स हो जाता था, वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो दे वर वेरी अफ्रेड। ड्रेडेड का मतलब डरना। मुस्लिम वुमेन वर वेरी अफ्रेड ऑफ डिवोर्स, क्योंकि उनके हस्बैंड उन्हें कभी भी डिवोर्स दे देते थे। बिसाइड्स द कस्टम ऑफ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मीन्स कीपिंग मोर देन वन वाइफ। मुस्लिम्स में देयर इज अ कस्टम, इट इज सेड दैट दे कैन कीप 4 wives, तो दैट इज पॉलीगैमी, which allowed their men to marry more than one wife, made the life of the Muslim women more miserable than the Hindu women. At least Hindus में only one wife custom था, लेकिन मुस्लिम्स में मुस्लिम विमेन की कंडीशन इसलिए भी खराब थी बिकॉज द हस्बैंड्स वर अलाउड टू कीप मोर देन वन वाइफ, और डिवोर्स भी बहुत इजीली हो जाता था। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शन टू द जनरल पैटर्न। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इवन अंडर सच डिग्रेडिंग कंडीशंस। ना, अभी हमने इतने सारे पॉइंट समझे, कितना बुरी कंडीशन थी ऑफ विमेन। Some women rose to high position in the society. That is exception. Exception का मतलब होता है बच्चों, जो सब कुछ जनरल चला आ रहा है उससे अलग हटकर कुछ करना, है ना, जो अलग आप देखो। तो ये भी थी, there were some women जिन्होंने ये जनरल पैटर्न फॉलो नहीं किया। जो कंडीशन थी विमेन की इंडियन सोसाइटी में, उससे अलग हटकर उन्होंने, है ना, जो रीति रिवाज थे, जो बॉन्डेजेस थे, उनको ब्रेक करके उन्होंने अपना नाम बनाया। सम विमेन रोज टू हाई पोजीशन इन द सोसाइटी। द नेम्स ऑफ रजिया सुल्तान, देखो सल्तनत पीरियड से कितना सारा है। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, अहिल्याबाई एंड जीनत महल, ये हमारे मिडीवियल टाइम्स की तब हैं। शाइन इन द मिडीवियल स्काई लाइक स्टार्स, इन्होंने देखो कितनी सारी, तो इसमें मुस्लिम है ना, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां, जीनत महल। आई थिंक चांद बीबी नहीं, नूरजहां, रजिया सुल्तान एंड जीनत महल, ये मुस्लिम कम्युनिटी की क्वींस थी, लेकिन इन्होंने अपनी एम्पायर को बहुत अच्छे से संभाला।
बट दीज इंस्टेंसेस आर मेयरली एक्सेप्शन। ये तो कितने नाम पढ़े हमने, है ना, हार्डली 4 to 5 नेम्स, बस इतने से नाम है। ये कुछ एक्सेप्शंस थी, बाकी दे डोंट चेंज द पैटर्न और प्रूव द मिथ ऑफ विमेन्स नोबल लाइफ, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ नाम है, ओनली फ्यू विमेन, बट जो जनरल था कंडीशन ऑफ वुमेन दैट वाज वेरी बैड। इन्होंने अलग हट के काम किया, हिम्मत दिखाई, लेकिन ये हर विमेन के बस की बात नहीं थी। एन अनवेल्ड विमेन वॉज द बट टू ऑल अक्यूज। अनवेल्ड का मतलब जिसने घूंघट, चेहरा नहीं ढक रखा हो, है ना। हिंदूज में घूंघट रखना होता था, मुस्लिम्स में उन्हें बुर्का पहनना होता था। तो ये था कि भाई विमेन छुप कर रहे, पर्दे के पीछे रहे, पर्दा सिस्टम दोनों में था। तो अगर कोई विमेन हिम्मत दिखाती थी और इससे बाहर आने की कोशिश करती थी, दैट इज अनवेल्ड विमेन वॉज द बट ऑफ ऑल अक्यूजेशंस अगेंस्ट हर कंडक्ट, है ना। उस पर बहुत सारे अक्यूजेशन, आरोप लगाए जाते थे उल्टे सीधे, अगर वो ये नॉर्म्स तोड़ने की कोशिश करती थी। एंड हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पर नाम उल्टा सीधा बोला जाता था। इवन अ सेंटली विमेन लाइक मीराबाई, सोचो, मीराबाई वॉज सच अ नोबल लेडी, वो सिर्फ अपने गॉड की उसमें रहती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो राजमहल के बाहर आने की हिम्मत करी कॉमन मैन के बीच में, तो उन पर भी बहुत आरोप लगाए गए। कुड नॉट एस्केप सच अक्यूजेशन, अक्यूजेशन मीन्स आरोप। एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक हर ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन, है ना। सुनिए ना आपने स्टोरी कि उन्हें कप ऑफ पॉइजन, जहर भेजा था उनके हस्बैंड ने, लेकिन क्योंकि शी वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वो जहर भी उनके लिए अमृत बन गया था और उन्हें मारा नहीं जा सका था। तो ये था कि विमेन पर हर तरह के आरोप लगाए जाते थे। देन 12th पॉइंट देखो, एक्सेस ऑन द वर्किंग वुमेन, एक्सेसेस ऑन द वर्किंग वुमेन, बहुत प्रेशर था काम का, स्पेशली किस पे, पीजेंट्स और लेबरर्स, जो विमेन खेतों में काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, उन पर काम का बहुत प्रेशर था। द पीजेंट वुमेन वर सपोज टू वर्क ऑन द फील्ड एज वेल एज टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, डबल ड्यूटी हो गई देखो उन पर। तो ये उन्हें अपना काम भी करना है घर का ऑफकोर्स, और जो वो मजदूरी कर रही हैं, फार्म्स में काम कर रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन टाइम्स ऑफ लेजर, अगर थोड़ा बहुत आराम मिलता था, दे टुक टू वीविंग और स्पिनिंग टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, मतलब हर समय काम कर रहे हैं क्योंकि दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, तो और ज्यादा इनकम आए। तो लेजर टाइम में, फ्री टाइम में, इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग और डूइंग एनी रिक्रिएशन, वो ऐसे काम करती थी जैसे वीविंग, कपड़ा बुनना, थ्रेड बनाना, मतलब कुछ भी काम करती थी ताकि उनकी फैमिली, वो कुछ उसे सेल करके उनकी फैमिली की इनकम को बढ़ा सके। इन पुअर फैमिलीज दे हैड ऑल्सो टू वर्क एज ऑर्डिनरी लेबरर्स, है ना, मजदूर की जैसे भी काम करना पड़ता था। बट इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स, हस्बैंड्स तो क्या कर रहे हैं सिर्फ, खेत में अगर जाकर, दे आर नॉट वर्किंग एट होम, घर के काम में हेल्प थोड़ी ना कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन विमेन तो दोनों कर रही हैं, घर पे भी सारा काम कर रही हैं और बाहर भी काम कर रही हैं। दे वर पेड लेस वेजेस, फिर भी उन्हें उसी काम के लिए जो वो मेल्स के साथ कर रही हैं, वर्क दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन मेल इज गेटिंग मोर वेजेस एंड विमेन आर गेटिंग लेस वेजेस। दे वर सब्जेक्टेड टू वर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, ना बहुत शोषण होता था, खूब मेहनत का काम करने के बाद भी न उनके काम की कोई वैल्यू मानी जाती थी और ना ही उन्हें इक्वल वेजेस दिए जाते थे। तो स्टूडेंट्स, दीज आर 12 पॉइंट्स जो हमें बता रहे हैं कंडीशन ऑफ विमेन, उनके साथ क्या क्या एक्सेसेस होते थे ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ रिफॉर्मर्स एंड देयर वर्क इन विमेन अपलिफ्टमेंट, तो कंडीशन ऑफ विमेन तो हमने समझ ली। अब हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस रिफॉर्मर्स और उन्होंने विमेन को आगे बढ़ाने के लिए, विमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया, दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। डिफरेंट रिफॉर्मर्स कंडेम्ड, व्हाट इज कंडेम्ड, क्रिटिसाइज इस कंडीशन को, भाई वो रिफॉर्मर्स है ना, समाज सुधारक, उन्होंने इन कंडीशंस को कंडेम्ड किया। द अबव एट्रोसिटीज फ्रॉम विच द विमेन सफर्ड, ये जितनी भी ज्यादतियां हो रही थी, 12 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं, इन सबको क्रिटिसाइज किया कि ये सब विमेन की कंडीशन के खिलाफ है।
They held debates about sati, widow remarriage, child marriage and age of consent. Age of consent का मतलब वो है ना, एक बड़े होने के बाद उनकी मैरिज हो, and other such social evils, and embarked upon a crusade against these evils. तो पहले तो इन रिफॉर्मर्स ने उन सारी बुराइयों को पहचाना जिनसे विमेन सफर कर रही थी, एंड देन क्या स्टार्ट करी, स्टार्टेड अ क्रूसेड. वैसे तो धर्म युद्ध को कहते हैं, तो ये भी तो एक तरह से धर्म युद्ध ही था, है ना, क्योंकि ज्यादातर जितनी एट्रोसिटीज हमने पढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ी हुई थी. और वैसे भी किसी की कंडीशन को सुधारना, सोसाइटी में चेंज लाना, एक तरह से क्रूसेड है अगेंस्ट दीज इविल्स. और फिर इन रिफॉर्मर्स ने कमर कस ली बिल्कुल कि हमें इन सारे इविल्स को सोसाइटी से हटाना है. Now, how did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है ना बच्चों, उसमें कहीं भी ये कंडीशंस मेंशन नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में जब एजुकेशन का पॉइंट हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि एंशियंट टाइम में विमेन एजुकेशन पर उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना मेल एजुकेशन पर. और हमारी बुक्स में भी जितनी भी हमारी एंशियंट टेक्स्ट है, भले ही वो रिलीजियस टेक्स्ट है या अदर बुक्स है, सब में विमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. तो इस बात ने हेल्प करी रिफॉर्मर्स को लोगों के सामने ये कहने में कि देखो भाई, एंशियंट इंडिया में भी विमेन की कंडीशन कितनी अच्छी थी, तो हमें वापस उस कंडीशन को लाना है. डिफरेंट इंडियन रिफॉर्मर्स, बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, ट्राई टू अपलिफ्ट विमेन. दो कोशिश करी, दो भाई यहाँ विमेन की बात हो रही है, हम हिंदू विमेन और मुस्लिम विमेन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल क्या बात कर रहे हैं, अबाउट विमेन जो हमारी सोसाइटी में रहती थी, और दोनों की कंडीशन को चेंज करने की जरूरत थी. इन डूइंग सो दे टुक द हेल्प ऑफ एंशियंट टेक्स्ट टू प्रमोट न्यू लॉज which went a long way in improving the status of women in the society. और ये करने के लिए उन्होंने हमारे वो एंशियंट टेक्स्ट की मदद ली जिसमें विमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया है, एंड इन सेविंग देम फ्रॉम मेनी सोशल इविल्स एंड बैड प्रैक्टिसेस. ये जितने भी इविल्स थे विमेन के खिलाफ, ये बाद में आए सोसाइटी में. हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में, एंशियंट टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं है ये सब. देयर वाज नो सती सिस्टम एंड ऑल, नो चाइल्ड मैरिज एंड ऑल, ये सब बाद में आया सोसाइटी में. तो उन एंशियंट टेक्स्ट की मदद से हमारे रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करी. और सबसे बड़े, सबसे मेन रिफॉर्मर, पायनियर, जिन्हें फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स कहा जाता है, कौन है बच्चों, हमेशा नाम याद रखना, राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय was the first to take initiative in this respect. तो उन्हें है ना इंडियन सोशल रिफॉर्म्स का फादर कहा जाता है. बहुत ग्रैंड पर्सनैलिटी. He had a mastery over different languages. कौन कौन से लैंग्वेजेस जानते थे वो, देखो, संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेजेस बट इवन यूरोपियन लैंग्वेजेस. He, through his writings, laid emphasis on the point again and again. बार बार उन्होंने जो बुक्स लिखी, उन्होंने जो सोसाइटी को समझाया, बार बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया that different social events against women, particularly the widow burning, had no sanction in Indian ancient text. बोले हमारी एंशियंट बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में कहीं भी सती का मेंशन नहीं है. हम कैसे एक अलाइव विमेन को, जिंदा विमेन को उसके डेड हस्बैंड के साथ जला सकते हैं? एंशियंट टाइम्स में ऐसा नहीं होता था, और न ही हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है. तो ये एक बुराई है जो सोसाइटी में अपने आप पैदा हुई है ना. हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है सती. तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे सबसे पहले खत्म किया जाए. So often, whenever he happened to challenge an evil social practice that seemed harmful, he cited a verse from ancient sacred text that supported his point of view. देखो, ऐसे ही नहीं बोलते थे राजा राममोहन रॉय. He was a very learned personality. अभी हमने पढ़ा ना कितनी लैंग्वेजेस आती थी, उन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़ रखे थे
जो हमारे एंशियंट बुक्स थे वो सब उन्होंने पढ़ रखे थे। और जब भी उन्होंने सोसाइटी में किसी ईवल प्रैक्टिस के बारे में बोला कि भाई ये गलत है, जैसे सती सिस्टम के बारे में बोला कि ये गलत है, तो उन्होंने हमेशा एग्जाम्पल दिया हमारी एंशियंट बुक्स में से। अ वर्ड्स है ना, देखो क्या लिखा हुआ है वहां, ही साइटेड अ वर्ड्स फ्रॉम एंशियंट सेक्रेड टेक्स्ट। जो भी हमारी पुरानी बुक्स हैं, एंशियंट बुक्स हैं, उनमें से वो पोइट्री वो बोलकर उन्होंने बताया कि ये गलत है। मतलब हमेशा उन्होंने हमारी एंशियंट बुक्स की हेल्प से लोगों को समझाने की कोशिश करी, ये बताने के लिए कि वहां कहीं भी इन इविल्स का मेंशन नहीं है। बाय डूइंग सो ही ट्राइड टू शो दैट द इविल प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशंस, कि एंशियंट टाइम में ये कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, देयर वॉज नो सती सिस्टम, ये सारी नो डाउरी, ये कुछ भी नहीं था। तो ये सब वो इविल्स हैं जो हमारे रिलीजन के नहीं हैं। ये सब हमारी सोसाइटी से पैदा हुए हुए इविल्स हैं, एंड वी नीड टू फिनिश देम। लाइकवाइज अनदर ग्रेट रिफॉर्मर, जो कि बहुत बड़े, ऑफ कोर्स आफ्टर राजा राममोहन रॉय, वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम है बच्चों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। एंशियंट टेक्स्ट में से उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए बताया कि विडोज को भी रीमैरी करने का अधिकार है। तो ये हो गया ना सती सिस्टम के खिलाफ। फिर वो हमने पढ़ा था, अगर बचपन में ही डेथ हो जाती थी चाइल्ड मैरिज के टाइम हस्बैंड की, तो द गर्ल हैज टू लिव अ लाइफ ऑफ विडो। तो उन्होंने पहली बार ये बोला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कि विडोज को भी रीमैरिज का राइट है। अनदर ग्रेट रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। नाम याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ही फाउंडेड आर्य समाज, ऑल्सो कोटेड द वेदास। उन्होंने तो हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से एग्जाम्पल्स लेकर लोगों को समझाने की कोशिश करी, टू शो दैट मेनी सोशल इविल्स ऑफ टुडे हैड नो रिलीजियस सैंक्शन। यही बात मैं बार बार बता रही हूँ, जितनी भी हमारी सोसाइटी में इविल्स हैं बच्चों, ये कहीं भी हमारे रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है। नन ऑफ द रिलीजियस बुक हैज सती सिस्टम, और चाइल्ड मैरिज या डाउरी सिस्टम, नो एजुकेशन टू वुमेन, कहीं हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। ये सब हमारी सोसाइटी के पैदा किए हुए इविल्स हैं। हमारा रिलीजन, हमारे एंशियंट टेक्स्ट कुछ नहीं कहते हैं इनके बारे में, कहीं नहीं है ये मेंशन। तो ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई बुराइयां नहीं है, ये हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए इविल्स हैं। नॉट ओनली दिस, मेनी यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स, और भी बहुत सारे थे, ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लाइक वीर सलिंगम, पंटुलू, ये भी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, कोटेड फ्रॉम द एंशियंट स्क्रिप्टर्स टू कंडेम द प्रिविलेंट सोशल इविल्स। राजा राममोहन रॉय की जैसे वीर सलिंगम ने भी हमारे एंशियंट टेक्स्ट में से वर्स एग्जाम्पल्स दिए, ये बताने को कि जितने भी सोशल इविल्स हैं ये सब गलत है, कहीं भी हमारे एंशियंट टाइम्स में ये नहीं था। ये तो हुआ हिंदू कल्चर के बारे में। इवन सम मुस्लिम स्कॉलर्स लाइक मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू कंडेम द इलिटरेसी अमंग विमेन। मुस्लिम्स में इवल था, विमेन को एजुकेशन नहीं देना है, तो ये स्कॉलर हैं मुमताज अली, इन्होंने कुरान में से वर्सेस पढ़ के बताए कि विमेन के लिए एजुकेशन उतनी ही जरूरी है जितने मेन के लिए, एंड एडवोकेटेड फॉर देयर एजुकेशन। इसलिए बहुत जरूरी है विमेन को भी एजुकेट करना। सो दीज वर द रिफॉर्मर्स। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा लेसन में? वो इवल्स, एट्रोसिटीज जो विमेन के खिलाफ होती थी, बहुत सारे हैं देखो, 12 पॉइंट्स, बिग फैक्ट 12 पॉइंट्स, एंड देन अबाउट द वेरियस रिफॉर्मर्स जिन्होंने कोशिश करी, दे ट्राइड वेरी हार्ड टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। और ऐसे ही नहीं बोलते थे वो, एंशियंट टेक्स्ट में से एग्जाम्पल देकर कहते थे कि जितने भी इविल्स हैं सोसाइटी में, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हमारी रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस बुक्स में कहीं भी इनके बारे में मेंशन नहीं है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम, व्हाई सो मेनी रिफॉर्मर्स फोकस्ड ऑन द विमेन्स क्वेश्चन। क्यों रिफॉर्मर्स ने
विमेन के बारे में ज़्यादा बात करी, बट दिस विल स्टार्ट इन अ नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप रीडिंग.